मुझे तो लगा था कि सिर्फ पेपर पर साइन करने से शादी हो जाएगी। मैं ये रस्में नहीं कर सकता। शहरी बाबू ने कहा था कि वो सिंदूर नहीं भरेंगे तो क्या एक बार फिर हमारी शादी होते होते टूट जाएगी? क्या एक बार फिर सरे आम हम जलील होंगे? 000। मैं शादी का बंधन कभी नहीं चाहता था, लेकिन अगर अब मैं शादी से मना करता हूं तो रज्जो की बहुत बेइज्जती होगी। इस हालात की मारी लड़की पर एक और बिजली गिराने की हिम्मत नहीं है मुझ में। फॉल्स। सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई हो तो घर चलें? फॉल्स। रहीम चाचा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। तुम अपने लिए स्टोर रूम साफ कर लेना। बेटा, पर अभी तो शादी हुई। बिटिया अलग क्यों रहेगी? तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ना मेरे कमरे में ना मेरे दिल में। ये शादी मेरे लिए बस एक सौदा है। बहके ही हमारा रिश्ता एक सौदा हो, पर हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इस खर्च के साथ रहते हुए भी रहीम चाचा अच्छे हैं। पूरे कमरे की सफाई उन्होंने खुद ही कर दी। पूरा कमरा खाली है, फिर ये क्या रखा है यहाँ? लगता है रहीम चाचा को दिखा नहीं। ओह, ये तो शहरी बाबू के परिवार का एल्बम है, पर ये यहाँ ऐसे क्यों रखा है जैसे सालों से किसी ने खोला ही नहीं। / प्रश्नवाचक चिन्ह 0 नड। फॉल्स। 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 तुम कल से साड़ी पहनना शुरू कर दो। दादाजी कभी भी आ सकते हैं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी एल्बम को हाथ लगाने की? फॉल्स। हम तो बस रहीम चाचा, जल्दी आइए, चली जाओ यहाँ से। गेट आउट। ये एल्बम इसके हाथ में क्या कर रही है? कहा था न कि एल्बम को मेरी नजरों से दूर कर दीजिए। फिर ये अभी तक घर में क्यों है? जला क्यों नहीं दिया? फेंका क्यों नहीं? फॉल्स। हटा दीजिए ये सब मेरे सामने से। ऐसी क्या बात है इस एल्बम में जो शहरी बाबू इसे देखना भी नहीं चाहते? अंदर आने की सोचना भी मत। आज मुझसे दूर ही रहोगी तो अच्छा होगा। कह रहा हूँ चली जाओ तो फॉल्स। वो खुद को दिखाता कुछ है पर है कुछ और। गहरी आंखों वाला ये इंसान दरअसल टूटा हुआ है, लेकिन खुद को मजबूत दिखाता है। वो इतना कड़वा है नहीं जितना वो मेरी आंखें कुछ नहीं कहती किसी से। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। रुक जाओ। फॉल्स। हमें अकेलेपन के दर्द को जानते हैं। तुम्हारी आंखों में भी वही दर्द है। हम तुम्हें आज अकेले नहीं छोड़ सकते।
हटो मेरे पास से। यह क्या बेहूदगी है। फॉल्स। मैंने कहा न छोड़ो मुझे, दूर हटो। नहीं, हम नहीं जाएंगे। पर पता नहीं रज्जो ने कैसे मुझे संभाल लिया, नाराजगी भी हमरे। 11 से है और हमली ही गोद में सर रख कर भी सो गया। कैसी पहेली सा है। फॉल्स। प्रणाम दादाजी, कैसे हैं आप। आप ऐसे अचानक आने की आदत नहीं छोड़ेंगे न। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारी तबीयत ठीक है। मैंने सुना तुम डॉक्टर से मिलने गए थे। अरे नहीं दादाजी, वो तो बस ऐसे ही। ये लड़की कौन है। अरे जान, यहाँ आओ ना, ऐसे क्यों खड़ी हो। दादाजी, ये पोता बह है आपकी, मिसेज चौधरी। पर प्रणाम दादाजी। जो लड़का शादी के नाम से इतनी नफरत करता था, उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली। जरूर दाल में कुछ काला है। नाम क्या है। रजनी शर्मा। हमरा मतलब रजनी चौधर, मतलब रजनी अरमान चौधरी डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह, मतलब रज्जो शर्मा चौधरी। अरे जान, घबरा क्यों रही हो, ये मेरे दादा। फॉल्स। नहीं मान, हम क्यों घबराएंगे। ये कोई तरीका है। शादी को तुम सरप्राइज बोल रहे हो। शादी कोई मजाक नहीं होती अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो। अब आपको मेरी बात पर भी भरोसा नहीं रह गया। आप जानते हैं अरमान चौधरी ऐसी ओछी हरकत कभी नहीं करेगा। फॉल्स। देख लीजिए, सबूत भी है मेरे पास। कानूनी तरीके से शादी हुई है हमारी। क्या बोल रहा था, हमें जान आने दो फिर बताते हैं। दादाजी के सामने कुछ भी कर। 119। ये क्या चल रहा था दादाजी के सामने। मराठ है, अरमान ही बोला करो या वो जो तुम बोलती हो। शहरी बाबू, ये मान क्या होता है। हाँ तो ये जान क्या होता है। हम कोई जान वान नहीं है। और तुम यह मेरे कमरे में क्या कर रही हो। भूल गई हो क्या कि सच की पत्नी नहीं हो मेरी। आपके दादाजी कोई दूध पीते बालक नहीं हैं। उन्हें अभी तक यकीन नहीं हुआ है, इसलिए हम अपने कमरे में नहीं जा सकते। हाँ, मैं भी जानता हूँ। ला तुम्हें तो मैं अपने बेड पर सोने नहीं देने वाला। पैरों के चलने की आवाज, मतलब दादाजी बाहर हैं। तुम्हारी जगह इस मामूली से बेड पर नहीं बल्कि मेरे दिल में है, समझी। अरे जान, वैसे भी सब कुछ तुम। फॉल्स। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। हमें दोबारा से जान बुलाया तो हम तुम्हारा मुंह। हाँ हाँ, जानता हूँ कि जब भी मैं तुम्हें जान कहता हूँ तो तुम्हारा मन मेरा महचम को करता है। इसे क्या हो गया अचानक से।
बेटा हम तुम्हारे बाप के भी बाप हैं, हमें पता है शादी तुमने की जरूर, लेकिन तुम दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है। रज जो हमारे साथ क्यों नहीं खा रही? पर कोई बात नहीं, आधा काम तुमने किया है, आधा हम करा लेंगे। मैंने उसे रोक कर नहीं रखा है, जब मन करेगा खा लेगी। आप खा। मैं सोच रहा था कि तुमने शादी तो बिना मेरी मर्जी के कर ली, लेकिन अब एक रिसेप्शन तो करना ही चाहिए सारे रिश्तेदारों के लिए। डैम। क्या दादाजी मैंने सिर्फ इसीलिए कोर्ट मैरिज की थी ताकि ज्यादा शोर शराबा ना हो, और अब आप उसी के लिए मुझे बोल रहे हैं? इस बात पर मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। रिसेप्शन होगा तो मतलब होगा ही। मैं सोच रहा था कि हम रिसेप्शन पुराने घर में, दादाजी पहले भी कह चुका हूं और आज फिर फॉल्स। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, पर बहू को तो हक है न परिवार के बारे में जानने का। हन परिवार किसी परिवार का हिस्सा नहीं है, सिर्फ मेरे साथ शादी हुई है उसकी। परिवार अगर बना तो मेरे साथ उसका परिवार बनेगा। जिस परिवार का आप बात कर रहे हैं उसे तो मैं अपना परिवार ही नहीं मानता, तो उसके जुड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरमान बिल्कुल अपने बाप की तरह ही होते जा रहे हो तुम, बदतमीज। दादाजी अब मुझे आप आपा खोने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या बाप बाप लगा रखा है? कोई बाप नहीं है मेरा, जाने किसकी नाजायज औलाद हूँ। फॉल्स। फॉल्स। रुक क्यों गए? मार डालिए न मुझे, जिंदा क्यों छोड़ रखा है? तंग आ गया हूँ जीते जीते, इस बोझ भरी जिंदगी से छुटकारा चाहता हूँ मैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है शहरी बाबू के परिवार में जो उन्हें अपने माँ पापा से ही नफरत है? तभी वो उस दिन एल्बम के लिए इतना गुस्सा कर रहे थे। फॉल्स।